दशकों से हिंदू धर्म में हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। हिंदू पुराणों में साल के करीब 6 महीनों में हिम से आच्छादित रहने वाले इस पवित्र धाम को भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव त्रिकोणी शिवलिंग के रूप में हर समय विराजमान रहते हैं। वैसे तो पौराणिक ग्रंथों में इस धाम से जुड़ी कथाओं का वर्णन मिलता है, परंतु आज हम आपको महाभारत में इस धाम से जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें यह बताया गया है कि यहाँ पांडवों को भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए थे, जिसके बाद पांडवों ने इस धाम को यहाँ स्थापित किया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केदारनाथ धाम से जुड़ी इस रोचक कथा के बारे में जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को हस्तिनापुर नरेश के रूप में उनका राज्याभिषेक किया गया था। उसके बाद करीब 4 दशक तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया। इसी दौरान एक दिन पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ अपने बंधु बांधवों का भी हत्या का कलंक है। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए? तब कृष्ण ने पांडवों से कहा कि ये सत्य है कि युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम लोग गुरु और अपने बंधु बांधवों को मारने के कारण पाप के भागी बन गए हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है, परंतु इन पापों से सिर्फ महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। अतः महादेव की शरण में जाओ। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए। उसके बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और मन ही मन सोचते रहे कि कब राजपाट त्याग कर शिव की शरण में जाया जाए। उसी बीच एक दिन पांडवों को पता चला कि वासुदेव ने अपनी देह त्याग दी है और वो अपने परम धाम लौट गए हैं। यह सुनकर अब पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। गुरु, पितामह और सखा सभी तो युद्धभूमि में पीछे छूट ही गए थे। माता, ज्येष्ठ पिता और काका विदुर भी वनगमन कर चुके थे। सदा के सहायक श्री कृष्ण भी नहीं रहे थे। ऐसे में पांडवों ने राज्य परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी समेत हस्तिनापुर छोड़कर शिव की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी भगवान शिव के दर्शन के लिए सबसे पहले पांडव काशी पहुंचे, पर महादेव उन्हें वहां नहीं मिले। इसके बाद पांडवों ने भगवान शिव को खोजने का कई जगह प्रयास किया, परंतु जहां भी ये लोग जाते शिव वहां से चले जाते। इसी क्रम में पांचों पांडव और द्रौपदी एक दिन शिव की खोज में हिमालय तक आ पहुंचे। यहाँ भी जब शिवजी ने इन लोगों को देखा तो वो छिप गए, परंतु यहाँ युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छुपते हुए देख लिया। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाएं, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं यह भी जानता हूँ कि आप इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। उस समय एक बैल उन पर झपट पड़ा। यह देख भीम उनसे लड़ने लगा। इसी बीच बैल ने चट्टानों के बीच अपना सिर छिपा लिया, जिसके बाद भीम उनकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का धड़ सिर से अलग हो गया और उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया। और फिर कुछ क्षण पश्चात उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने पांडवों के पाप क्षमा कर दिए। आज भी इस घटना के प्रमाण के रूप में केदारनाथ का शिवलिंग बैल के कूल्हे के रूप में मौजूद है। भगवान शिव को अपने समक्ष साक्षात देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बतलाया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज वही शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। चूँकि यहाँ पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं शिवजी ने दिखाया था, इसलिए हिंदू धर्म में केदार स्थल को मुक्ति स्थल माना गया है। और ऐसी मान्यता है कि यदि कोई केदार दर्शन का संकल्प लेकर निकले और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया
केदारनाथ धाम से जुड़ी पांडवों की कथा के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।